बच्चों ने बड़ी अच्छी वर्शिप की, बहुत अच्छा सॉन्ग गाया। बहुत ने उपकार मेरे मसीह, खुदावंद का जो उपकार है, जो उसने हमारे साथ भलाइयाँ की हैं, बहुत ज़्यादा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के उपकार बेशुमार है, अगर उसको हम गिने तो संख्या कम पड़ जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे हमारे साथ बहुत भलाई की है और बहुत उपकार किए हैं। आज उसकी वजह से हम सब जीवित हैं, जिंदा हैं और उसके पवित्र नाम को महिमा दे रहे हैं। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। परमेश्वर के वचन जो कई दिन मैं कई घरों में विजिट कर रहा था या घरों में जाकर प्रार्थनाएं कर रहा था लोगों से, लोग घरों के बारे में जो भी परमेश्वर ने बोझ दिया था उनके घर में जाकर जब दुआएं प्रार्थना कर रहा था, तो मेरे मन में एक मैसेज आया, घर में मैंने शेयर किया था। वो सोचा कि मैं आपके साथ लाइव में वो वचन शेयर करूं, और ताकि आप उस वचन के द्वारा मजबूत हों और परमेश्वर के राज्य के लिए फलदायक हों, क्योंकि परमेश्वर की योजना है कि आप आशीषित रहें। परमेश्वर की योजना है कि आप फलदायक रहें। परमेश्वर की योजना है कि आपके जीवन से, आपके घराने से जीवित परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया। तो आज परमेश्वर के वचन में से एक हम देखेंगे, जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है, परिवार के लिए है। परिवार के लिए है। अगर वचन सुने, आप सुनने के बाद आप इस वचन को जरूर दूसरे भाइयों के साथ शेयर भी करें और इस वीडियो मैसेज को भी शेयर करें, ताकि लोग सुने और आशीष पाएँ, परमेश्वर का नाम ऊँचा हो। हालेलुया। हमारा मकसद यही है कि लोग परमेश्वर के राज्य के लिए मजबूत हों, प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए तैयार रहें और प्रभु के काम को आगे बढ़ा सकें और सब लोग परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकें। हालेलुया। तो आज परमेश्वर के वचन में से हम देखने से पहले जिस विषय के लिए हम परमेश्वर ने मैसेज दिया उसको मैं बोलना चाहता हूँ। पति और पत्नी के रिश्ते मजबूत बने रहने के लिए 3 बातें होनी चाहिए। पति और पत्नी के रिश्ते मजबूत रहें, आपस में उनके रिश्ते मजबूत रहें, तो 3 बातें होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। 3 बातें आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। पारिवारिक जीवन को मजबूत बनाए रखने के लिए, पति और पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए हम परमेश्वर के वचन में से 3 बातें सीखेंगे, जो आज मेरे मन में जो परमेश्वर ने मैसेज दिया मैं आपके साथ। हालेलुया। पहली बातें जो है पति और पत्नी के जीवन में रिश्ते मजबूती के लिए, पहली बातें हैं पारिवारिक पति और पत्नी के प्रति विश्वास योग्यता होनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्यता होना बहुत ज़रूरी है। क्या है? विश्वास योग्यता एक दूसरे के प्रति होनी चाहिए। जैसा मसीह कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य बना रहता है। हालेलुया। हम दूसरा तीमुथियुस की किताब जब पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस का किताब 2 अध्याय का 13 आयत पढ़ते, वहाँ पे लिखा हुआ है यीशु मसीह हमेशा विश्वास योग्य रहता है। लिखा है यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया। तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य है। यीशु मसीह कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य है। जैसा यीशु मसीह कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य है, वैसा ही हर एक पति और पत्नी अपने रिश्ते के प्रति विश्वास योग्य होना चाहिए। जैसा कलीसिया और मसीह में एक विश्वास योग्यता होती है, वैसा ही पति और पत्नी के बीच में एक विश्वास योग्यता होना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह विश्वास योग्य है, वो कभी अपने आप को इनकार नहीं करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अपने आप को कभी इनकार नहीं करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह हर समय में, हर परिस्थितियों में, हर एक समय में अपनी कलीसिया के साथ विश्वास योग्य रहा। जब कलीसिया दुखों में जाती है, सताव में जाती है, पीड़ा में जाती है, बीमारियों में जाती है, कष्टों में जाती है, तो यीशु मसीह कलीसिया को हमेशा साथ देता है। हम जानते हैं कलीसिया लगभग कई सदी हो गई, लगभग 21वीं सदी तक 21वीं सदी हो गया यीशु मसीह की कलीसिया को इस दुनिया में सफ़र में चलते समय। हालेलुया। और इस 21 सदी के अंदर कलीसिया में बहुत सताव है, बीमारियाँ आए, दुख आए, कलेश आए, बहुत संकट आए, परंतु प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया की मदद किया, सहायता किया, उसको दुखों में, कलेशों में उसकी सहायता और मदद करके उसका पालन पोषण किया। यीशु मसीह विश्वास योग्य रहा, अपनी कलीसिया को कभी भी तिरस्कार नहीं किया, कलीसिया को कभी छोड़ा नहीं, कभी धोखा नहीं दिया, कलीसिया के साथ वफादार।
हालेलुया। आज भी यीशु मसीह कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य है। आज भी कलीसिया के लिए सब कुछ करने के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार है। हालेलुया। तो जैसा कलीसिया के प्रति यीशु मसीह विश्वास योग्य है और कलीसिया यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य है, तो रिश्ता जब मजबूत रहेगा तो हर परिस्थितियों में क्या रहेंगे? जयवंत रहेंगे। हालेलुया। जैसे कलीसिया और मसीह के प्रति विश्वास योग्यता है, वैसे ही पति और पत्नी अपने रिश्ते में विश्वास योग्य है। हालेलुया। जैसे कलीसिया की सारी जरूरतें तो पूरी करने के लिए यीशु मसीह हमेशा सहायता और मदद करता है ताकि कलीसिया उद्धार पाए। कलीसिया क्या पाए? उद्धार पाए और अनंत जीवन वस्तुओं का वारिस है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपनी कलीसिया के विषय में, अपने कलीसिया के विषय में हमेशा चिंता करता है और सहायता करता है, मदद करता है, चाहे कलीसिया कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो। जैसे इन दिनों में कलीसिया, हम जानते हैं पूरी दुनिया में कलीसिया में बहुत बड़ा कलीसियाएँ बंद हुई, परंतु यीशु मसीह ऐसी परिस्थितियों में कलीसिया को मजबूत कर रहा है, कलीसिया की सहायता कर रहा है, कलीसिया प्रभु के प्रेम और भक्ति में बढ़ रहा है। हालेलुया। जब कलीसिया के प्रति परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह विश्वास योग्य और कलीसिया की विश्वास योग्य है, तो वैसा ही पति और पत्नी अपने पारिवारिक जीवन में विश्वास योग्य रहे। और अगर पारिवारिक जीवन में दुख आए, पत्नी के जीवन में दुख आए, कलेश आए, बीमारी आए, गरीबी आए, कैसे भी कंडीशन आए, तो उस परिस्थिति में पति अपने पत्नी के साथ विश्वास योग्य रहे और पत्नी भी अपने पति के साथ विश्वास योग्य रहे। क्योंकि पारिवारिक जीवन में हर समय सुख नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि पारिवारिक जीवन में जो शादीशुदा है उनके जीवन में अनुभव होगा कि उनके लाइफ में कई बार बीमारी भी आई होगी, कई बार दुख आया होगा, कई बार गरीबी आई होगी, कई बार सताव आए होंगे, कई बार बदनामी आई, कि तरह तरह की परिस्थिति है। पर उन परिस्थितियों में रिश्ते में विश्वास योग्य रहना चाहिए, एक दूसरे को साथ देना चाहिए। जैसा मसीह यीशु कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य उसकी मदद करता है, वैसा हर एक पति अपनी पत्नी के प्रति विश्वास योग्य कर कलेशों में, दुखों में एक दूसरे को साथ दे, सपोर्ट करे, मदद करे। हालेलुया। और पत्नी भी अपने पति के प्रति विश्वास योग्य रहे, उसके साथ हर तरह से, चाहे दुख हो, चाहे कलेश हो, चाहे गरीबी हो, चाहे बीमारी हो, हर तरह से सपोर्ट करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जब सताव आए तो पति के साथ, जब पति सताव आता है लाइफ में, या गरीबी आती है, बीमारी आती है, तो एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। हम बहुत लोग देखते हैं, जब हम आयुब की किताब में देखते हैं, जब आयुब बीमार हो गया, दुर्बल हो गया, उसके रूप खराब हो गया, तो उसकी पत्नी ने बोला मरना तो मर जा, क्योंकि तू परमेश्वर ने तुझे मारा। यानी कि उसकी पत्नी ने भी छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। हालेलुया। पति दुख में है, कलेश में है, तो पत्नी को भी चाहिए कि मेरा पति दुख में है, कलेश में, उसके साथ विश्वास योग्य रहना, उसके साथ खड़े रहना। हालेलुया। ताकि वो मजबूत हो सके। पर कई बार क्या होता है, जब पारिवारिक जीवन में गरीबी आ जाती है या दुख आ जाता है, तो उस समय कई बार पत्नी धोखा देने की विश्वास योग्यता में खरा नहीं निकल पाते, या पत्नी जो दुख आता है तो पति क्या ना विश्वास योग्यता नहीं उतर पाते हैं। पर उतरना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल में कहा जब तक मृत्यु अलग ना करे तब तक एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य रहें, मजबूत रहें, एक दूसरे की सहायता करें। बाइबल कहती है जैसा मसीह कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य होकर उसकी सहायता और मदद करता है, वैसा ही पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य रहे। हालेलुया। हालेलुया। वैसा ही लिखा है पति पत्नी एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य बने रहें, क्योंकि पति पत्नी जीवन के वारिस के वरदान है। हालेलुया। हम पढ़ते हैं पहले पत्रस की किताब में पढ़ते हैं 3:17 में लिखा हुआ है, 3:17 में लिखा, पहले पत्र 3:7 में लिखा है, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए। यहाँ पे लिखा है हम जीवन के वरदान के वारिस हैं। हालेलुया। पति पत्नी जीवन के वरदान के क्या है? वारिस है। हालेलुया। तो अब यहाँ पे लिखा है कि अगर हम पति पत्नी विश्वास योग्यता में रहेंगे एक दूसरे के प्रति, तो हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने, उद्धार का कारण बनेंगे। हालेलुया। और हम जानते हैं कि
विश्वास योग्यता होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने बोला जहाँ 2 या 3 एक मन होकर मेरे नाम से इकट्ठा होकर विश्वास से प्रार्थना करते मैं उनकी सुनता हूँ। यानी कि परमेश्वर चाहता है कि पति और पत्नी एक मन हो, एक मन हो, और एक मन होकर जब चलेंगे और एक मन होकर दुआ प्रार्थना करेंगे और एक मन होकर विश्वास में बढ़ेंगे तो परमेश्वर उनकी सारी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा और उनके रिश्ते में मजबूती आएगी। हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल में भी पढ़ते हैं सफा उपदेशक में कि जो डोरी जो रस्सी 3 डोरी से बंधी होती है वो मजबूत रहती है, कभी टूटती नहीं। हालेलुया। जो अकेला चले तो अकेला जो गिरे तो जो अकेला गिरे उसका उस पे हाय, परंतु जो 2 होके चलेंगे वो प्रबल हो जाएंगे। 2 होके जब एक मन होके चलेंगे वो सफर को तय कर लेंगे। और जो रस्सी 2 धागे से बनी रहती है वो कभी टूटती नहीं। यानी कि रिश्ते में मजबूती होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। विश्वास योग्यता होना बहुत जरूरी है। आज हमने पहली बात जो सीखा है रिश्ते के प्रति, जैसा कलीसिया के प्रति मसीह यीशु विश्वास योग्य होकर कलीसिया का पालन पोषण करता है, उसका देख रेख करता है, चाहे दुख है, चाहे बीमारी है, चाहे सताव हुआ है, वो हर तरह से सहायता करता है। वैसा ही पति और पत्नी आपस में एक दूसरे के प्रति वफादार रहे, जब तक मृत्यु को अलग न करें, एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य रहें। हालेलुया। क्या रहें? विश्वास योग्य बने रहें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम वहाँ भी पढ़ सकते हैं तो क्या मलाकी की किताब में भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पे 2:15 में लिखा, उस आज को हम पढ़ेंगे, वहाँ पे भी लिखा है क्योंकि परमेश्वर रिश्ते में विश्वास योग्यता देता है। 2:15 में लिखा है, क्या तो उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि एक और आत्मा उसके पास थी, और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर की योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। हालेलुया। क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मलाकी में किताब में लिखा है परमेश्वर ने एक ही पत्नी बनाया है, और भी बहुत सी आत्माएं थे और उसने और भी बना सकता है, परंतु एक ही क्यों बनाया? क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है? आपने है कि अपनी योग्य संतान चाहता है। जब पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होंगे, विश्वास में मजबूत रहेंगे, विश्वास योग्यता में रहेंगे तो उनका फल जो होगा अच्छा होगा। हालेलुया। इसलिए लिखा है विश्वासघात ना करें। ना पत्नी अपने पति के साथ विश्वासघात करे, ना पति अपनी पत्नी, ना पत्नी अपने पति के साथ विश्वास करे। एक दूसरे के प्रति वफादार है, चाहे दुख हो, चाहे मुसीबत हो, चाहे बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे कष्ट हो, चाहे निंदा हो, कुछ भी हो, कभी भी कोई कंडीशन आए, एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य रहे, एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे का हाथ थामे, एक दूसरे में बने रहे। हालेलुया। जैसा मसीह कलीसिया के लिए और कलीसिया मसीह में बनी रहती है और मजबूत रहती है, चाहे सताव आए, चाहे दुख आए, चाहे बीमारी आए, तो कलीसिया स्थिर होकर प्रभु के राज्य के लिए फल लेकर आएगी। वैसा पति और पत्नी मजबूत रहे। हालेलुया। ताकि उनके विश्वास का फल मिले। हालेलुया। तो पहली बात क्या है? पति पत्नी के रिश्ते मजबूत की पहली बात है विश्वास। जब तक मृत्यु अपने आप से अलग न करे तब तक एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य रहे तो जीवन के वारिस बनेंगे। हालेलुया। और एक मन में जब प्रार्थना करेंगे हमारी प्रार्थना को उत्तर मिलेगा। आमीन। हालेलुया। दूसरी बातें जो आज हम सीखेंगे परिवार को मजबूती की, दूसरी बात है पति और पत्नी अपने पारिवारिक जीवन में अच्छे भले व्यवहार के साथ कर्म करना चाहिए। दूसरी बात है पति और पत्नी अपने पारिवारिक जीवन के अंदर अच्छे भले हालेलुया व्यवहार के साथ कर्म करना चाहिए। हालेलुया। विश्वास योग्यता है पर कर्म भी अच्छा होना चाहिए, व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, आचरण अच्छा होना चाहिए, चाल चलन अच्छा होना चाहिए, बाइबल कहती है। हालेलुया। ताकि पारिवारिक जीवन मजबूत हो। हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 7 का अध्याय में 7:3 में पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा हुआ है संत पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को ये पत्र लिख के रिश्ते के विषय में बताया है
रिश्ते में, पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे के प्रति जो कर्तव्य है वो करना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, शादी कर लेते हैं, विश्वास योग्य भी रहते हैं, परंतु अच्छे कर्म नहीं कर, भले व्यवहार ना करने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। यहाँ पे लिखा है पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय का 3 लिखा है, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसा ही पत्नी भी अपने पति का। हालेलुया। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि एक दूसरे का हक को पूरा करें, एक दूसरे को समय दें, एक दूसरे को क्या दें, समय दें, एक दूसरे का हक पूरा करें, एक दूसरे का आदर करें ना, एक दूसरे से क्या करें, एक दूसरे के अच्छा व्यवहार करें। हालेलुया। ये होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। जैसे कि हमने पहले पतरस के 3:7 में पढ़ा, स्त्री कमज़ोर पात्र होने के कारण उसे बुद्धिमानी के साथ क्या करे, उसके साथ जीवन निर्वाह करे। हम जानते हैं कि ये रिश्ते में स्त्री जो होती है कमज़ोर होती है, पुरुष थोड़ा क्या स्ट्रांग होता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए स्त्री से के साथ पुरुष को टूट सकता है अगर झटका लगे तो, पर स्टील के, पीतल के, लोहे का है तो नहीं टूटे, गिरेगा तो आवाज़ आएगी, टूटेगा नहीं, पर कांच का बर्तन टूट जाता है। इसलिए स्त्री कांच के बर्तन के समान उनको संभाले। हालेलुया। उनको आदर करें। हालेलुया। उनके साथ बुद्धिमानी के साथ जीवन निर्वाह करें, यानी कि उनको समय दो भाई, और उनको समय दो, क्योंकि उनके साथ जीवन बिताना है तो समय देंगे नहीं। बहुत लोग शादी कर लेते समय नहीं देते, सब कुछ ला के देते हैं पर समय नहीं देते, इसमें भी प्रॉब्लम होता है। आदम की तरह आले हवा को छोड़ देते हैं, शैतान आके शैतान सांप के रूप में आके हवा को फंसा लिया। कारण क्या है, कई बार क्या होता है, एक दूसरे के समय नहीं देते, एक दूसरे के साथ नहीं रहते, इस करके प्रॉब्लम क्रिएट होता है। हालेलुया। हालेलुया। तो समय देना बहुत ज़रूरी है और एक दूसरे का हक पूरा करें, जो जिसका हक है उसका पूरा करें। बहुत कुछ होता है पारिवारिक जीवन में एक दूसरे के लिए। हालेलुया। उसको एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करना होता है, एक दूसरे की केयर करना होता है, उसको भी करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। एक दूसरे का आदर भी करना, रिस्पेक्ट करना। कई बार घर में बहुत से लोग आते हैं, कई बार हम अपनी पत्नी को ज़्यादा दबा देते हैं या पत्नी अपने पति की नहीं सुनता है। लोग सामने, समाज के सामने, परिवार के सामने, दोस्तों के सामने अपने पति क्या करना, आदर करना चाहिए। पत्नी अपने पति का आदर करे। हालेलुया। और पति भी अपनी पत्नी का आदर करे और एक दूसरे को क्या करे, एक दूसरे को समय दें, एक दूसरे के हक को पूरा करें। हालेलुया। और अंदर और बाहर का जो काम है उसको सहमति से करें। काम काज करना बहुत ज़रूरी है। रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए परिश्रम करना चाहिए, मेहनत होना चाहिए। अंदर बाहर का जो काम होता है पत्नी और पति सहमति से होना बहुत ज़रूरी है। बाइबल में हम पढ़ते हैं, उस आयत को पढ़ सकते हैं। हालेलुया। उस आयत को पढ़ें। हालेलुया। हम काम काजू होना चाहिए, हमें आलसी नहीं बनना चाहिए। हमारा चाल चलन क्या होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ये अच्छा व्यवहार, अच्छा कर्म करके क्या करना चाहिए, अपने रिश्ते को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। हम तीतुस की किताब में पढ़ते हैं, तीतुस की किताब 2 अध्याय में, 2 अध्याय के 1 आयत में पढ़ते, वहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 3 में लिखा है कि इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली, पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातों को सिखाने वाले हो, ताकि जवान स्त्री को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें, और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली, अपने पति से अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो। अब पारिवारिक जीवन को मजबूत बनाए रखना है तो दूसरी बात है, भले अच्छे कामों के द्वारा क्या करें, अपने रिश्ते को मजबूत करना होता है, यानी कि अच्छा व्यवहार, अच्छा कर्म करना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होते हैं, स्त्रियाँ क्या होती हैं, आलसी हो जाती हैं, खाऊं पियाऊं, पियक्कड़ बनना, हाँ, चुगली करना, हाँ, ये सब चीज़ अच्छा लगता नहीं है। इसीलिए बाइबल में संत पौलुस ने इस पत्री को लिखा है कि स्त्रियों को दोष लगाने वाली, पियक्कड़, गलत बातों की ओर मन नहीं लगाना चाहिए ना। उनका चाल चलन अच्छा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, काम करने वाली होनी चाहिए, पति के अधीन रहने वाली होनी चाहिए। हालेलुया। पतिव्रता होना चाहिए, कारोबार करने वाली हो, भले कामों के द्वारा क्या करें, अपने आप को तैयार करें। हालेलुया।
मसीहत में चरित्र बहुत मायने रखता है। पारिवारिक चरित्र अच्छा होना चाहिए। अगर स्त्री हैं आप तो अपना परिवार का खाना अच्छा बनाएं, कपड़ा धोएं, घर का सफाई रखें, पति से प्यार रखें, बच्चों का केयर करें, बच्चों के लिए एक आदर्श बने और बेकार की बातों से अलग होकर चाल चलन अच्छा बनाएं। एक स्त्री का अंदर का काम है, घर का काम है, स्त्री ये सब काम करना चाहिए। पुरुष का काम है बाहर जाके मेहनत करे, परिश्रम करे, अच्छा पैसा कमाए, धन कमाए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए सब जिम्मेदारी को उठाए, घर के सारा मैनेजमेंट करे। ये अच्छा व्यवहार होना बहुत जरूरी है। आप 1 घंटा प्रार्थना करें, 2 घंटा प्रार्थना, घर में जाके चर्च में जाके बड़े हालेलुया बोले और इसमें से एक भी काम घर में ना करे, सब बेकार है। हालेलुया। घर में चर्च में जाके घंटों घंटों हालेलुया बोलना, कूद कूद के प्रार्थना करना अच्छी बात है, परंतु घर में जाके जब आलसीपन आलस आके काम ही नहीं कर रहे, खाना ही नहीं बना रहे, घर की सफाई नहीं कर रहे, बर्तन ही नहीं धो रहे, हालेलुया, बच्चों को तैयार नहीं करे, अपने व्यवहार ही अच्छा नहीं है, चाल चलन अच्छा नहीं है, तो सारी भक्ति बेकार, हालेलुया। क्योंकि परिवार को परमेश्वर ने बनाया, पहले परिवार को सुंदर बनाना, परिवार को मजबूत बनाना। परिवार मजबूत रहेगा तब तुम कलीसिया में आराधना प्रार्थना करो, आराधना को सब कुछ प्रभु सुन के आपको आशीष दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। पहला विश्वास योग्यता। दूसरा क्या है? अच्छा चाल चलन, अच्छा व्यवहार, अच्छा कर्म होना चाहिए। हालेलुया। विश्वास अगर है, कर्म नहीं है, सब बेकार है। हालेलुया। विश्वास में मजबूत और विश्वास योग्यता में हो, परंतु एक अच्छा कर्म नहीं कर रहे हो, सब व्यर्थ है। सब क्या है? व्यर्थ। सब क्या है? व्यर्थ है। हालेलुया। इसलिए भाइयों अच्छा चाल चलन होना बहुत जरूरी है। इसलिए बाइबल में लिखा है पति और पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने के लिए 3 बातें जो बता रहा हूँ। दूसरी बात यही है कि अच्छे व्यवहार के साथ, अच्छे काम के द्वारा अपने रिश्ते को मजबूत करना। जो बाइबल में संत पौलुस ने कलीसिया के सारे परिवारों को मैसेज दिया है, पति पत्नी का जीवन कैसा होना चाहिए, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, घर का कैसे मैनेजमेंट करना है, पत्नी कैसे अधीन रहना है, कैसा काम करना है। वो सिर्फ बड़ी बड़ी फेंकने से कोई फायदा नहीं है। पारिवारिक जीवन को अच्छी तरह बनाने के लिए सब कामों को अच्छी तरह से करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तभी तो हमें आशीष देगा, तभी तो मजबूती आएगी। जब मान लो घर में कोई भी काम सही नहीं है, अच्छा चाल चलन नहीं है, अच्छा व्यवहार नहीं है, और चर्च में जाकर बहुत प्रार्थना करो, कोई घर के बंदा आएगा तो घर में तो यहाँ तो बहुत प्रार्थना करती है, बहुत गीत गाती है, यहाँ तो बहुत कूद कूद के वर्शिप करते हैं, घर के अंदर कुछ भी नहीं होता इनसे, घर में किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रियो वचन कहता है पारिवारिक जीवन को मजबूत करने के लिए अंदर, घर के अंदर और बाहर का जो भी काम है तो उसको क्या करना है, अच्छे और भले कामों के द्वारा क्या करना है, उसको क्या करना, मजबूत करना है। चाल चलन आलसी नहीं बनना है, भले कामों को करने में पीछे नहीं हटना चाहिए, जो कर्तव्य है उसे पूरा करना चाहिए। हालेलुया। तीसरी बातें हम सीखेंगे। तीसरी बात है रिश्ते के अंदर क्या होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्यार। पहली बात हम सीखे विश्वास योग्यता होनी चाहिए पारिवारिक जीवन में। दूसरी बात है अच्छा व्यवहार के साथ अच्छा काम काज, अच्छा चाल चलन होना चाहिए। पति को पत्नी के प्रति, पत्नी को पति के प्रति और पति को पत्नी के प्रति, परिवार घराने में सब अच्छा चाल चलन होना चाहिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और तीसरी बात है पति पत्नी आपस में प्रेम रखें। जैसा कि आपके किचन में सब कुछ है, पर नमक नहीं है तो जब खाना आप बनाओगे तो नमक बिना खाने में कोई स्वाद नहीं होगा। हालेलुया। एक अच्छा उदाहरण है, अगर आपके किचन में सब कुछ है, दाल है, साग सब्जी है, टमाटर, सब कुछ है, यानी कि सब कुछ आपने भरा हुआ है, पर नमक नहीं रखा है, जब आप खाना बनाओगे सब कुछ करोगे पर नमक नहीं डालोगे, खाने में कोई स्वाद नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए लिखा है पति और पत्नी आपस में प्रेम रखें। अगर आपके घर में मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, सास है, ससुर है, बहू है, सब रिश्ते नाते सब है, सब कुछ है, परंतु रिश्ते में प्यार नहीं है, क्या नहीं है, प्रेम नहीं है, तो सब बेकार है। सब कुछ होते हुए भी क्या है, बेकार है, क्योंकि अगर उसमें स्वाद ही नहीं है, प्रभाव नहीं होगा। हालेलुया। रिश्ते नातों में प्यार जीवन को दिखाता है, प्यार जीवन लाता है, प्यार से उन्नति होता है, प्यार से क्या होता है, मन और विचार शुद्ध होते हैं। हालेलुया। आप बाइबल में क्या है, पति और पत्नी आपस में प्रेम रखें। हालेलुया, हालेलुया।
ऐसा आपके घर में भी सब कुछ, हालेलुया, रिश्ते में अगर प्यार नहीं है तो सब कुछ बेकार है। हालेलुया। एक आयत पढ़ेंगे, यूहन्ना की 13 के 34 में लिखा है, 34 और 35 में, यूहन्ना की किताब 13 का 34 और 35, यूहन्ना के इंजील में वहाँ पैसे लिखा है, यीशु ने कहा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा तुम भी आपस में प्रेम करो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी आपस में प्रेम रखो। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो तभी तो लोग जानेंगे तुम मेरे बच्चे हो, तुम एक संतान हो। हालेलुया। यानी कि रिश्ते में प्यार होना बहुत लोगों के रिश्ते में प्यार सूख जाता है, प्रेम ही नहीं होता है, सब कुछ ऐसे ही है, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब एक दूसरे को दिखा रहे हैं, परंतु प्यार नहीं है। हालेलुया। तो प्यार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम इफिसियों की किताब में 5 के 25 में पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा, हे पतियों अपने अपने पति से प्रेम रखो और हे पत्नियों अपने अपने पति से प्रेम रखो। यानी कि प्रेम होना बहुत जरूरी है, रिश्ते में प्यार होना चाहिए। हालेलुया। जहाँ प्यार नहीं, जहाँ प्रेम नहीं, वहाँ सब बातें व्यर्थी हैं। जैसे कि हम पौलुस की पत्री में, कुरिन्थियों की किताब में 13 अध्याय में पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ बहुत अच्छी किताब है, आपने पढ़ा होगा, एक बार फिर से पढ़ेंगे। यदि मैं मनुष्य, यहाँ पे लिखा है 13 का 2 में लिखा, और पूरे किताब प्यार के विषय में बताया गया है। यहाँ पे हम 3 आयत पढ़ेंगे। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूँ या अपनी देह जलने के लिए दे दूँ और प्रेम न रखूँ तो मुझमें कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया। यदि इंसान सब कुछ करे, हालेलुया, सब कुछ करे, भले काम करे, अच्छे काम करे, धन संपत्ति को दान दे दे, गरीबों का नातों की सहायता और मदद करे, सब कुछ करे, पर आपस में प्रेम ही नहीं दिखा है, बाइबल के सब प्यार। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए पारिवारिक जीवन में प्यार होना चाहिए। पत्नी अपने पति से प्यार करना चाहिए और पत्नी अपने पति से प्यार करना चाहिए, खूब प्यार करना चाहिए, और बच्चे माँ बाप से प्यार करना चाहिए। हालेलुया। और माँ बाप बच्चे से प्यार करना चाहिए। घर में प्यार होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बाइबल के परमेश्वर कहता है, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ पे जीवन नहीं। परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना पुत्र दे दिया ताकि लोग जीवन पाए। जिस घर में प्रेम है, रिश्ते में प्रेम है, माँ बाप के प्रति प्यार है, रिश्ते नातों में प्यार है, बच्चे माँ बाप से प्यार कर रहे हैं, माँ बाप बच्चे से प्यार कर रहे हैं, बहू अपनी सास से प्यार कर रही है। हालेलुया। हालेलुया। बेटा अपने ससुर से प्यार कर रहा है, रिश्ते नातों में प्यार है, तो वो घर में आशीष रहेगी, उस घर में प्रभु यीशु मसीह वास करेंगे। प्यार होना बहुत जरूरी। प्रेम, सच्चा प्रेम बुराई नहीं करता, भूलता नहीं, डिंग नहीं मारता, पाप नहीं करता, भले भले कामों में, अच्छे कामों में से खुश होता है। हालेलुया। इसलिए हम जो पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों की किताब 13 अध्याय में, यहाँ पे प्रेम के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं। प्रेम में डाह नहीं होता, प्रेम में अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम भूलता नहीं, प्रेम धीरजमंद है ना। हालेलुया। प्रेम अनरीति चाल नहीं चलता, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, ऊपर से खुश नहीं होता, बुराई से खुश नहीं, पर सच्चाई से खुश होता है। प्रेम होना बहुत जरूरी है। 3 बातें आज हमने सुना पति और पत्नी के जीवन को मजबूती के लिए। जैसे 3 डोरी से जो रस्सी बंधी होती है वो मजबूत रहती है, वैसे हमारी पति और पत्नी के जीवन, पारिवारिक जीवन की मजबूती के लिए 3 बातें हमने सीखी हैं। पहला, पारिवारिक जीवन में विश्वास योग्यता होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति दुख या क्लेशों में विश्वास योग्यता होनी चाहिए, और एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। एक दूसरे का हक पूरा करे, एक दूसरे को समय दे, एक दूसरे को अपने सच्चा समझे। हालेलुया। और अच्छे कामों के द्वारा अपना काम करके प्रतिफल पाए। हालेलुया। तीसरी बात हमने सुना, आपस में प्रेम रखें। अगर प्रेम नहीं, सब बेकार है। अगर आपने सब्जी बहुत अच्छी बनाई, खाना बहुत अच्छा बनाया, पर नमक नहीं डाला, सब बेकार है। वैसे ही आपस में प्रेम रखें, ताकि हम जाने जाए हम मसीह की संतान हैं, परमेश्वर बेटे बेटी, हम उसके घराने के लोग हैं, हम उसके परिवार के लोग हैं, ताकि हम कलीसिया के लिए, पासवान के लिए, अपने देश के लिए, सबके लिए आशीष का कारण बने। क्योंकि पास्टर लोग, अभिषेक लोग, सब लोग यही आशा रखते हैं कि उसके लोग पारिवारिक जीवन में आशीषित रहें, फलदायक रहें और अच्छा गवाह बने और बहुतों घरों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बने। खुदावंद आपको इस वचन के द्वारा बरकत दे। अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, इस वचन के द्वारा अपने बेटे बेटे को ब्लेस करें। पारिवारिक जीवन को आप मजबूत करने के लिए प्रभु ने जो मैसेज दिया है, इन सबको प्रभु अपने नाम के निमित्त आशीष दे। ये अपने पारिवारिक जीवन में अपने पत्नी, अपने पति के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने घराने के प्रति विश्वास योग्य रहें। हालेलुया। और एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार रखें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे आदर करें, एक दूसरे की केयर करें। हालेलुया हालेलुया। एक दूसरे को समय दें ताकि परमेश्वर रिश्ते मजबूत या शैतान को अवसर न मिल सके। हालेलुया। और एक दूसरे के हालेलुया प्रेम रखें ताकि प्रेम एक दूसरे की उन्नति हो, और प्रेम में शांति है, प्रेम में खुशी होती है, प्रेम में आनंद होता है, प्रेम में सारी बरकत होती है, धन की आशीष होती है, सब कुछ आता है। इसलिए प्रभु दुआ करता हूं का पारिवारिक प्रेम बना रहे, कि प्रेम को सुखाने वाली, उलझाने वाली रोग में सारी समझदार से। यदि कोई पारिवारिक जीवन दुखी है, लाचार है, पीड़ित है, शैतान के द्वारा सताया गया, परिवार को उजाड़ा गया, परिवार में खेद और दुख का बीज बोया गया, यीशु के नाम से निकल जाए और एक दूसरे के प्रति प्यार, मोहब्बत, यूनिटी, एकता सब जाग उठे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हाँ प्रभु, अपने नाम में अपनी बेटियों को, अपने बेटों को आशीष और शांति दे, और अपने बच्चे द्वारा को मजबूत और दृढ़ करके अच्छे गवाह बनाता की तरह नाम में पाए। धन्यवाद देते पिता, अपने वचन द्वारा हमें आशीषित किया, फलदायी किया, सारा दर माफ देते, गिनती यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे अगले लाइव में परमेश्वर के वचन से। सब लोग परमेश्वर के वचन जो सुना है, मुझे विश्वास है कि आप लोग आशीषित है, फलदायक है। आप ऐसे अपने जीवन में लागू करेंगे। मैं भी लागू करता हूँ, मेरी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, मैं उनसे भी बहुत प्यार करता हूँ और जिम्मेदारी निभाता हूँ। आप भी निभाएं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु रिश्ते के अंदर रहता है, जो रिश्ते से बाहर जाते हैं वो सब शैतान को शासन करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। इस वीडियो को जो सुना है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि दूसरा कोई भी आशीष